नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके एसएसजी गुरुकुल परिवार में। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्क्वायर काउंटिंग करना। आप लोगों ने ट्रायंगल बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को देखे होंगे, बट ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, जानना है और करने का प्रयास करना है, क्योंकि लोगों ने ट्रायंगल तो बहुत सॉल्व किया होता है, बट स्क्वायर दे देता है तो दिस कॉल्ड गूगली कहलाता है। हाँ, गूगली, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है ये। ट्रायंगल तो बहुत ज्यादा पूछ लेता है, बट यहां पे आपका लेवल चेक करने के लिए स्क्वायर पूछता है। तो इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए स्क्वायर की काउंटिंग करना। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर आपका चार जो आपकी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है ना, चारों भुजाएं, तो वो आपकी वर्ग कहलाती हैं। देखिए, तो आपने देखा यहां पे ये वर्ग हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया। और यहां पे अगर मैं कह दूं कि भैया इस तरह से मैं बना दिया, अब मुझे आपसे पूछ रहा है कि यहां पे आपका वर्ग कितना आया, तो आप कितना जवाब देंगे? हाँ, आप जवाब देंगे 4 होगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये गलत आंसर है। ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि 4 तो आप देख रहे हैं, लेकिन बारीक नजरों से आपको कुछ डिफरेंट देखना होगा, कुछ अलग करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट देखना होगा ना। तो दिमाग में रखिएगा, आप यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 4, 4 तक तो हिसाब किताब सेट है आपका। बट यहां पे इन चारों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको एक और स्क्वायर नजर आएगा। जैसे आपने चारों को ऐड किया तो यहां पे आपको एक और स्क्वायर नजर आएगा, और यही क्या बन जाता है? यही बन जाता है आपका 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां पे अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पे कितना स्क्वायर है, तो आप सीधा सीधा सा आप बोल सकते हैं दिस कॉल्ड स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। यहां तक तो बात डन है। अब हम इसी चीज को जानेंगे और इसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा लेवल को अप करा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे आपका वर्ग पूछा है कि आपको वर्ग बताना है, और आपके यहां पे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप देखिए, आरआरबी जेई का दे रखा है, एएलपी का दे रखा है और टेक का दे रखा है। अब आपको करना है, कैसे करोगे? सोचो, समझो और करने का प्रयास करो। तो देखिएगा, मैंने आपको बैक साइड में बता रखा है। तो यहां पे आप सीधा सीधा 1, 2, 3 और 4, इन चारों को जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो आपको ये 5वां दिखेगा। और बस यही बेसिक है और यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका जो स्क्वायर बन जाएंगे, ये आपके 5 स्क्वायर बन जाएंगे। और ये आप खुद ब खुद देख रहे हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछ के रखा है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। दिस कॉल्ड बेसिक क्वेश्चन, दिस कॉल्ड बेस। अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और चीजों को जाना जाए। यहां पे देखिए, वर्गों की आपको संख्या बतानी है। वर्गों की संख्या कैसे बताओगे? इनको आप देखो, तो वर्गों की संख्या में आप देखेंगे कि इसको बताया जाए, तो आप महसूस करेंगे यहां पे कि यहां पे आपके पास में एक डायग्राम नहीं है, यहां पे आपके पास डायग्राम है 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 डायग्राम है। कुछ लोग इसका आंसर जो बताते हैं वो 7 करके चले आते हैं। किसका? 7 करके चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये 7 नहीं होगा, ये कुछ डिफरेंट ही बनता है। देखिएगा कैसे। अब अभी मैंने आपको बताया कि मैंने क्या बताया, 2 आपके डायग्राम क्रिएट होते हैं। तो 2 डायग्राम अभी आप देखो, तो ये इस बॉक्स को आप देखोगे, जैसे आपने इस बॉक्स को देखा तो ये आपका 1 बन गया। इसी के अंदर 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल जो अगर देखे जाएंगे तो आपके 5 बन जाते हैं। ये आपके 5 बन गए थे, जो कि मैंने आपको बैक साइड में तैयार बताया था, आपको एकदम अच्छे से बताया था, तैयार किया था मैंने आपको उसी बेसिस पे। अब अगर बात किया जाए इसकी, तो आप यहां पे पाओगे ये भी जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप देखेंगे तो आपने जैसे ही इस स्क्वायर को देखा तो आपने 1 ऐड कर लिया। बट यहां पे आप मुझसे कहेंगे आपका जो स्क्वायर बन जाएंगे वो आपके 7 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मुझसे कहेंगे ये भी तो आपका स्क्वायर होगा। नहीं, ऑलरेडी मैंने काउंट कर चुका है। ये देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर को ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूं, तो क्यों मैं काउंट करूंगा? फिर संख्याएं बढ़ जाएंगी इस तरह। तो इसलिए दिमाग में रखना होगा कि आप जो बॉक्स को कैलकुलेट कर चुके हो उसे आप दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहां से इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 0 ही बनेगा, सीधा सीधा सा बात है। यहां पे आपका वर्ग जो आ जाएंगे
यहां पे वर्ग आपके 6 आ जाएंगे, ना कि 7 आएंगे, जो मैक्सिमम लोग गलती करके आते हैं। आपने गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे और चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए, अब बताया गया वर्गों की आपको गणना करना है, तो ठीक है। अब जैसे हमने बताया था उसके हिसाब से करते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल जिंदगी बताता हूं और फिर मैं आपको मेंटॉस, हाँ एकदम बेहतरीन वाली, देखो। तो यहां पे आप देखोगे वर्ग पूछा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1 9 हो जाएगा। यहां तक हिसाब किताब बन गया। अब आप देखो, तो आपने 9 यहां पे बना लिया, यहां पे आपने स्क्वायर भी लिख दिया। फिर आप काउंटिंग करोगे, इनको ऐड करो। जैसे ही आपने ऐड किया तो आप पाएंगे कि यहां पे आपका 10 बन जाएगा, यह आपका 10 बन गया। फिर इसके बाद इस स्क्वायर को भी देखो तो ये आपका 11 बन जाता है, 11 भी आपका क्रिएट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका ये 12 बन जाएगा, 12, और उसके बाद आपका ये 13 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 13 बन जाएगा। बट दिमाग में रखिएगा 13 नहीं होगा, यहां तो ऑप्शन 13 नहीं लिखा हुआ है, बट ऑप्शन में जैसे ही 13 आता है मैक्सिमम लोग गलती करके चले आते हैं। जब आप मिक्स करोगे, इनको सबको ऐड करोगे, तो आपका एक और बनेगा जो कि आपका 14 कहलाएगा, 14। और मैं आपको बताऊं तो यहां पे आपका जो बन जाता है ये आपका क्रिएट हो जाएगा 14। बात क्लियर हो गई। और ये आपका आरआरबी जेई में पूछ रखा है। और मैं आपको रिसेंटली की अगर बात करूं, ये तो आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चन की अगर मैं रिसेंटली में बात करूं तो अभी आपका आरओ का एग्जाम हुआ था, आरओ 2000, ये अभी आपका 24 में, 24 में ही हुआ है, कुछ महीने पहले की बात है। सेम यही क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन उठा करके छाप दिया उसने। अब सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ऐसा नहीं कि आया है तो फिर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। समझ में आया? तो आपको पैटर्न पकड़ लिया है तो आप खेल जाएंगे चीजों को। चलिए, अब ये आपने कर लिया नॉर्मल लाइफ को। अब मैं आपको दिखाता हूं मेंटॉस लाइफ, क्या मेंटॉस जिंदगी आपको दिखाता हूं, और करने का आप एकदम खतरनाक खेल जाओगे। इसको देखिए, अब यहां पे अगर आपने देखा तो आप कहोगे कि यहां पे दिस कॉल्ड रो, ये आपकी रो कहलाती है, जो पड़ी हुई लाइन होती है वो रो होती है, और ये आपकी कॉलम होती है, तो आपने कॉलम कह दिया। तो यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहां तक 3 हो गया। फिर अगर मैं बात करूं कॉलम में 2 हो गया, आपका 3 हो गया, तो आप कहेंगे ये आपका रो हो गया और ये आपकी कॉलम हो गई। तो 3/3 की आपकी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। 3/3 की अगर मैट्रिक्स तैयार हो गई है, बस आपको सीधा सीधा यहां पे रो इंटू कॉलम करना है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपने स्क्वायर निकालने के लिए इस रो को देख लो और इस कॉलम को लिख लो। 3/3 आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जब तक इसमें एक एक कम करना है, यानी कि अगर रो है तो यहां पे आप 3 देखेंगे, 3 है, एक कम कर दिया तो 2 आ गया। यहां कॉलम में 3 है, 3 में एक कम कर दिया तो आपका 2 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया आपको चलानी है जब तक कि आपका 0 नहीं क्रिएट हो जाता। फिर देखिए, ये आपका 2 है, एक कम कर दिया तो 1 हो गया, 2 है, एक कम कर दिया तो 1 हो गया। फिर ऑब्वियस बात है, एक में एक कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहां पे आप पाएंगे कि यहां पे आपका 9 हो गया और 9, और यहां पे आपका 2 और 1, तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो आपका यहां पे 14 आ जाएगा, और यही आपका 14 आंसर आ रहा है। उस लाइफ से भी आपने नॉर्मल लाइफ भी देखी और आपने देखी मेंटॉस लाइफ, ठीक है। चलिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। अब इसी को अप्लाई करते हुए आगे भी मूव करते हैं और थोड़ा सा लेवल को अप करा जाए। देखिएगा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, देख करके यार समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी लाइन आ रही है। ध्यान रखिएगा, आप करना चाहें तो इसमें काउंटिंग बहुत आराम से कर सकते हो, बट आपको टाइम लगेगा। नॉर्मल वाली जो लाइफ होगी वो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। पहुंचा तो देगा आपको आपकी मंजिल तक, थोड़ा सा लेकिन टाइम लगता है। तो मैंने आपको वो भी समझा दिया है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपको मेंटॉस वाली लाइफ दिखाता हूं और जो मैंने अप्लाई किया उसको देखिएगा। तो आप देखोगे यहां पे आपकी रो है और ये आपकी कॉलम है। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये आपका 5, 2 और 3। तो आप पाएंगे कि यहां पे आपका 5 और 3 की आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है, होता है। तो आप यहां पे लिख देंगे स्क्वायर, तो सीधा सीधा आपका 5 × 3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, एक एक कम करके चलिए जब तक कि आपका 0 क्रिएट ना हो जाए। तो यहां पे आपका 5 है तो फिर यहां पे 4 आ गया, 3 से 1 गया तो आपका 2 आया, प्लस 4 से 1 गया तो 3 आया,
और 2 से 1 गया तो आपका 1 आ गया। अब देखिएगा 3 से आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 से 1 कम कर देंगे तो आपका 0 क्रिएट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सीधा ये 0 आ गया। यही तो है। अब आप देखिए 15 हो गया, 8 और आपका 3, तो 15 8 आपका 23 हो जाता है और यहां पे 3 आपका 26 हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर भी है। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे, मजा ही आएगा। देखो, और आप अपनी सीट को फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो सेम जैसे मैंने आपको बता रखा है वैसे ही आपको खेलना होगा। तो आप पाएंगे यहां पे आप देखेंगे कि आपका ये बाहर है और ये आपका अंदर 4 बॉक्स क्रिएट है। तो इनको मैं कैसे सॉल्व करूं, देखने में तो बहुत बड़े से हैवी टाइप से लग रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, बट मैंने आपको जो प्रोसीजर समझाए हैं, जो टेक्निक समझाई हैं, जो बेस आपको समझाया है, उसके हिसाब से आप खेल जाओगे चीजों को। देखिए कैसे। तो आपने देखा, पहले इनको आप भूल जाइए, अंदर अंदर के बॉक्सों को भूल जाइए। अब आप देखो कि आप अंदर के बॉक्सों को भूल जाएंगे तो आप देखेंगे 1 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। तो आप देखोगे ये आपके 4 बॉक्सेस हैं, ये अगर ऊपर से एक बॉक्स से बंद हो जाए तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि इस टाइप का डायग्राम आपने पढ़ रखा है? यस, पढ़ रखा है। आपने जब ये चीजें पढ़ रखी, मैंने आपको बैक साइड में समझाया है कि जब भी ये चीजें आ जाएंगी तो आपका जो स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा वो आपका 5 क्रिएट होगा। तो सेम इसी प्रकार से आप कहेंगे कि यहां पे आपका जो स्क्वायर आ गया वो आपके 5 आ गए। बस यहां पे आपके 5 स्क्वायर हो गए, बात डन हो गई। अब यहां पे आप ये कर देंगे, जो अलग से बॉक्स है उनको आप काउंटिंग कर लीजिए, अलग से इनकी बॉक्सेस की काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और ये आपका 4 बॉक्स। ये 4 बॉक्स को यहां पे छाप दीजिए सीधा सीधा। जैसे ही आपने किया तो आपका जो आंसर क्रिएट हो जाएगा, आंसर जो क्रिएट हो जाएगा वो आपका बन जाएगा 9 और यही इसका आंसर है। देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से चीजें आपको आ गई और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्टअप हो रहा होगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है और देखने में कैसा लग रहा है? बहुत हैवी सा। अब हैवी लग रहा है? नहीं, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखने में बहुत हैवी लग रहा है और ये अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में भी आ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देखना होगा। अब आपको गलती नहीं होगी, आराम से आप खेल जाएंगे। सीधा सीधा आपको करना है इसमें 1 2 3 2 और 3। तो आपने स्क्वायर देखा, स्क्वायर आपका 3/3 की मैट्रिक्स तैयार हो रही है, 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहां से कम कर देंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 1 कम कर देंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा और ये आपका 0 क्रिएट हो जाएगा सीधा सीधा। यहां पे अगर बात किया जाए तो आपका 9 आ गया, 4 आ गया और आपका 1 आ गया। यहां तक तो बात डन थी, यहां तक तो आपकी बात डन थी। आपका यहां तक तो 14 आ भी जाएगा। ठीक है, बट मेन खेल क्या है, अंदर इसमें कुछ एसेट दे रखे हैं। एसेट का मतलब कुछ आपके डायग्राम और भी दे रखे हैं, तो उनको भी तो काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना आपकी पूरी हो जाएंगी चीजें। तो देखो इसको कंप्लीट करने के लिए देखते हैं। तो आप देखोगे ये आपका स्क्वायर क्रिएट कर रहा है और मैंने आपको क्या ये बेसिक बता रखा है कि जब भी आप ये स्क्वायर देखेंगे सीधा आप 5 लगा करके आओगे। इसमें देखा ये सीधा आपका 5 आ रहा है तो आप यहां 5 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आप देखोगे ये 5 आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ये 5 ऐड हो गया तो आप महसूस करोगे एकदम क्या बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। तो आप ये 5 5 10 है तो आप यहां पे 5 5 10 लिख लीजिए। 10 जैसे ही आपने लिख दिया तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहां पे आपका 14 आ गया और 10, यहां पे आपका आंसर 24 आ जाएगा, जो कि ये आंसर क्रिएट कर देगा, जो कि डी ऑप्शन है। चलिए आगे बात किया जाए। अब देखिए इतना हैवी सा क्वेश्चन, इतना हैवी सा क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये तो मकड़ी का जाला टाइप जैसा लग रहा है कि भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक चीज लग रही है, लेकिन नहीं, डरना मना है। क्या? डरना मना है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बेसिक समझाया है बस उसको आप पढ़िए और कर जाइए। और ये अगर आप देखोगे ना तो ये डायग्राम बहुत से रील्स में आपको मिल जाएंगी, बहुत से रील्स में मिल जाएंगी और बहुत बार ये प्रश्न आ रखा है मैं कहूंगा। लेकिन अगर आपको आता है तो आप खेल जाएंगे,
आता क्या है, आपको आ गया है, नहीं आता था तो अब तो आ गया, अब तो आप खेलेंगे। अब देखो किस तरह से बन जाएगा इसको। अब यहां पे आप कहेंगे कि इतना बड़ा जो जाला टाइप का लग रहा है कैसे होगा सॉल्व, तो देखिए आप, मैंने बता रखा है कि आप जब भी इसको पाओ, जब भी इसको आप पाओगे तो आपको सीधा सीधा आंसर स्क्वायर जो आ जाएगा ये आपका 5 बनेगा, बस इतना ही तो बनेगा ना। तो आप कैसे इसको देखें, तो आप देखोगे यहां पे आपका स्क्वायर ये दे रखा है, ये आपका स्क्वायर दे रखा है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक स्क्वायर दे रखा है, एक यानी एक बॉक्स में 5 स्क्वायर है, गलत तो नहीं है। चलिए यहां पे आपने स्क्वायर लिख दिया तो ये 5 कर दीजिए, 5, यही तो आपका 5 बन रहा है। अब आप पाओगे कि यहां पे इस तरह से देखे जाए, यहां पे 5 का आप 1 कर देंगे क्योंकि भाई सीधा सा, क्योंकि एक ही बॉक्स है। अब यहां पे कितने हैं बॉक्सेस आप इसको देख लो सीधे सीधे, तो आप ये एक बॉक्स पाएंगे, फिर 2 3 4 5 और ये आपका 6, यही तो हुआ ना। अब सीधा सीधा इसको कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा 5 और ये आपके 6 बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपने सीधा इसका आंसर 30 आ जाएगा, बस। अब आगे भी इसको ये सब करने की जरूरत नहीं कि आप माइनस करते रहो फिर ये करते रहो, नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को और आराम से चीजें आपकी आ जाएंगी। तो ये आपका 30 ये क्रिएट हो जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। डन हो गया। चलिए अब देखिएगा, अब आपको ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, क्यों भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए सोचो। तो अब मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या आएगा, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे आएगा देखो, जैसे मैं चीजों को बताया वैसे ही करना है। आपका 1 आया, 2 3 और ये 4, ठीक है, और यहां पे आपका 2 आ रहा है। जैसे ये 2 आया तो पहले इस बॉक्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो 4 है, 4 को आप सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि रो इनटू कॉलम कर दिया, क्योंकि ये आपकी रो कहलाती है, ये आपकी रो कहलाएगी और ये आपकी कॉलम कहलाएगी। यहां बात डन हो जाती है। चलिए तो यहां पे आपने स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पे आपने 1 माइनस कर दिया, जैसे मैं 4 से 1 माइनस करते हैं तो आप 3 पे पहुंच जाते हैं, 2 हो गया तो आप 1 पे पहुंच जाते हैं, फिर सीधा सीधा यहां पे आप 2 पहुंच जाएंगे, बट ये आपका 0 क्रिएट कर देगा, तो इसका टोटल आपका 0 क्रिएट हो गया। तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई। बस अब आप इसको ऐड ऑन कर लो, जैसे आपने ऐड ऑन कर दिया तो आपका 8 हो जाता है और यहां पे आपकी 3 हो जाती हैं। बट यहां पे अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, यहां पे कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं। यहां पे आप देखोगे 8 3 11, अगर 11 होता तो आप लगा के चले आते, लेकिन नहीं। यहां पे अगर आप पाते हो तो यहां महसूस होगा कि आप देखो ये एक अलग से बॉक्स क्रिएट है, अलग से लगा हुआ है, तो आप सीधे सीधे इसको आप काउंट करिए तो एक बॉक्स हो जाएगा, ये आपका दूसरा बॉक्स हो जाएगा, और इन सबको मर्ज करते हैं तो आपका ये तीसरा बॉक्स क्रिएट होता है। और जैसे ये बॉक्सेस क्रिएट हो जाते हैं तो आप यहां पे 3 लिख देते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहां पे आपका 8 3 11 और ये आपका जो 14, यानी 14 आपका ये आंसर आ जाता है, यानी स्क्वायर्स जो हो जाएंगे वो आपके 14 आ जाएंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्टअप हो रहा होगा। चलिए तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप देखिए कि वर्ग, आपको आकृति बतानी है कि वर्ग में आपको कितने वो दे रखे हैं, ठीक है, कितने आपके दे रखे हैं, तो आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसी टाइप की बेहतरीन ट्रिक्स को समझने के लिए, क्या, इसी टाइप की बेहतरीन ट्रिक्स को समझने के लिए और अपने पेपर को आसान बनाने के लिए, अपने पेपर को आसान बनाने के लिए आप हमारा आरआरबी, क्या, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इसी के अंदर ही हो जाते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रहा है, रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो गए आपके, ये आपका यहां पे कवर कर देगा। हमारा अगर बैच का नाम कहें तो हमारा जो बैच है वो गरुणा कॉम्बो बैच है। यहां पे सिर्फ 599 का मात्र प्राइस है, और आप इसको लेकर के आप महसूस करेंगे कि वाकई में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं बहुत अच्छा पढ़ा है, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आप कहीं भी जब एग्जाम देने पहुंचोगे तो आपको महसूस होगा वाकई में दम है। और अपने जब कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है ना, तो आप किसी भी हद तक चले जाते हो। तो यही सब चीजें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और
आपका भविष्य उज्जवल किया जाएगा। तो हमारे बैच के साथ आपको जुड़ना है और इसी तरीके की जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, देखिए मेथड भी आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए और आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको जानना है, समझना है और अच्छे से अपने भविष्य को उज्जवल करना है। तो हमारे एसएसजी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, चीजों को समझिए और आसानी से चीजों को बनाइए। तो ठीक है, और हमारा जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।